नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेपरेटिंग सॉल्यूबल लिक्विड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। नाउ वी डिस्कस सेपरेटिंग सॉल्यूबल लिक्विड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। अब लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं कि इस मैथड लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सो व्हाट इज डिस्टिलेशन? बेसिकली इट इज अ मेथड इन विच वी कैन ऑब्टेन प्योर लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन, जिनमें से हम किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी मिक्सचर से हम प्योर लिक्विड को ऑब्टेन करते हैं। दिस मेथड यूटिलाइजेज द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई वहीं होगा जहां पर मिक्सचर के जो लिक्विड्स का जो मिक्सचर है उनका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो? डिफरेंट हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो। अगर बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस के बेसिस पर ही डिस्टिलेशन प्रोसेस वर्क करेगा। ठीक है, तो आई रिपीट अगेन, दिस मेथड ऑफ यूटिलाइजेज द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अब ये एक डिस्टिलेशन का एपरेटस है। ठीक है, यहाँ इसमें एक बर्नर लगा हुआ है, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है। इस फ्लास्क में कुछ वो मिक्सचर है कंपोनेंट्स का। ठीक है, ऊपर थर्मोमीटर है, कॉर्क का जो टॉप पॉइंट है वो कॉर्क से ब्लॉक है। यहाँ पर ये आपका कंडेंसर ट्यूब है, ये आपका रिसीविंग फ्लास्क है और ये बर्नर है हीटिंग के लिए। अब क्या होता है, इस प्रोसेस को हम इस डायग्राम से समझेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर इज हीटेड। बर्नर के थ्रू मिक्सचर क्या करेंगे हम हीट करेंगे। एज टेम्परेचर रीचेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट स्टार्ट्स इवोपोरेटिंग। देखिए, ये जो लिक्विड्स का जो मिक्सचर है इसमें दोनों कंपोनेंट्स, दोनों लिक्विड के जो कंपोनेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, जो कि मैंने आपको बताया इट्स अ नेसेसरी कंडीशन। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मींस जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले क्या होगा? वेपराइज्ड होगा, इवापोरेट होगा, इट विल स्टार्ट इवापोरेट। तो सपोज दैट जिस लिक्विड कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ वो फर्स्ट किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? वेपर के अंदर। सो स्टार्ट्स इवापोरेटिंग। एज वेपर कूल दे कंडेंसेट टू फॉर्म प्योर लिक्विड विच इज ऑल्सो नोन एज डिस्टिलेट। अब ये जो वेपर है, ये वेपर कहां से जाएगी? इस ट्यूब में से पास होगा। ये वेपर जैसे इस ट्यूब में से पास होता है, इस पर उसके ऊपर क्या है? कंडेंसर। कंडेंसर मतलब यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस विल बी डन। यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस अकर होगा या अप्लाई होगा। कैसे होगा कि जब वेपर पास होगी तो इसके ऊपर वाली जो ट्यूब में से एक तरफ से कूल वाटर इनलेट है और एक वाटर का आउटलेट है। वेपर इस ट्यूब में से पास होती है, इसके ऊपर जो कंडेंसर है उस कंडेंसर में कूल वाटर का फ्लो बना हुआ है कंटिन्यूअसली। तो जैसे ही वेपर कूल वाटर के कांटेक्ट में आती है तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा और ये वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अगेन लिक्विड में। और वो लिक्विड कहाँ स्टोर हो जाएगा? रिसीविंग फ्लास्क डिस्टिलेशन वाटर के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे यहां से हमने हीट किया मिक्सचर का एक कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? वेपराइज्ड होगा, इवापोरेट होगा। वेपराइज होकर कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वो कूल वाटर के कांटेक्ट में आने से वापस अगेन किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो अलग अलग हम लिक्विड कंपोनेंट को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके, एंड दिस प्योर लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज डिस्टिलेट वाटर या डिस्टिलेट, इस वाटर को हम जानते हैं। थैंक यू।